बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल हमने प्रोटीन का लेक्चर स्टार्ट किया है। मैंने इसके एमसीक्यूज कुछ बनाए हैं जो इंट्रोडक्शन हमने कल पढ़ा था उसके। तो फर्स्ट एमसीक्यू है प्रोटीन इज मेड फ्रॉम। प्रोटीन किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अमाइनो एसिड, सेकंड है ग्लूकोज एंड थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड डी नंबर लास्ट ऑप्शन है नन। प्रोटीन किस चीज़ से बनता है? अमाइनो एसिड से। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। The second MCQ से प्रोटीन माइक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल, पॉलीमॉलिक्यूल, आल। प्रोटीन कौन सा मॉलिक्यूल है? मैक्रो है, माइक्रो है, पॉली है या आल है? तो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। प्रोटीन इज मैक्रोमॉलिक्यूल। थर्ड MCQ से प्रोटीन इज डिराइव फ्रॉम। प्रोटीन किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है? प्रोटीन वर्ड फर्स्ट है लैटिन, सेकंड है जर्मन, थर्ड है ग्रीक एंड फोर्थ है नन। प्रोटीन ग्रीक वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। फोर्थ MCQ से प्रोटीन इज मैक्रोमॉलिक्यूल एट पर डे नीड टू द बॉडी। प्रोटीन किस वजह से मैक्रोमॉलिक्यूल है, कितना चाहिए होता है बॉडी को पर डे? फर्स्ट ऑप्शन है मोर देन 50 मिलीग्राम, बी ऑप्शन है लेस देन 50 मिलीग्राम, सी ऑप्शन है लेस देन 100 मिलीग्राम, डी ऑप्शन है इक्वल टू और मोर देन 100 मिलीग्राम। तो प्रोटीन जो भी मालिक्यूल 100 मिलीग्राम से ज़्यादा चाहिए होता है बॉडी को पर डे, तो इसको हम मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। ये बिकॉज प्रोटीन इज इक्वल टू 100 mg या मोर देन 100 mg पर डे नीड टू बॉडी। फिफ्थ नंबर MCQ से प्रोटीन वर्ड इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड। प्रोटीन किस वर्ड से डिराइव किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है प्रोट्यूजन, सी ऑप्शन है प्रोटियस, डी ऑप्शन है प्रोटेट। तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोटियस। सिक्स नंबर MCQ है प्रोटियस वर्ड मीनिंग। प्रोटियस वर्ड का क्या मतलब है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी, सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन है नन। तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज प्राइमरी एंड होल्डिंग फर्स्ट प्लेस बोथ आर द मीनिंग ऑफ प्रोटियस वर्ड। सेवन नंबर MCQ है विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द अमाइनो एसिड? आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट, पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। 8 नंबर MCQ है व्हेन अमाइनो एसिड मेक पेप्टाइड बॉन्ड विच मॉलिक्यूल इज रिलीज। जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो अमाइनो एसिड के दरमियान में तो कौन सा मॉलिक्यूल निकल जाता है? तो अमाइनो एसिड, अल्काइल, अमाइनो एसिड नहीं, अमाइनो ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और डी ऑप्शन है H2 वाटर मॉलिक्यूल। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। जब भी 2 अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करता है। जितने भी अमाइनो एसिड है वो जब भी रिएक्शन करता है तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है और जो मॉलिक्यूल रिलीज करता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत ज़्यादा लाजमी MCQs है, ये अक्सर आ जाता है। 9 नंबर MCQs है विच रिएक्शन H2 molecule is released is called elimination reaction, addition reaction, hydration reaction, all। जिस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है तो इसको हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं? इसको हम हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। जिस भी रिएक्शन में H2O मॉलिक्यूल मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है तो इसको हम हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये अमाइनो एसिड के दरमियान भी जो रिएक्शन होता है तो इसको भी हम हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें ये 2-3 पॉइंट, ये सारे MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेकिन ये 2-3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 8 नंबर वाला और ये 9 नंबर वाले MCQ। अगर कोई पूछे कि अमाइनो एसिड के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, तो हाइड्रेशन रिएक्शन होता है। और जब अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल।